तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा, कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लटके पे लटका नासिरे देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासिरे देने को जिंदगी। Hallelujah, 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 Hallelujah। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताज़ा मन मोहिकाए, प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन मोहिकाए, प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वही है पाक खुदा, कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लटके पे लटका नासिरे देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासिरे देने को जिंदगी। Hallelujah, 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 Hallelujah। पर्दा फटा फटी खबर मौत पे बदला पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी खबर मौत पे बदला पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 वही है पाक खुदा,
कुदूस 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 वही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी लेने को जिंदगी लकड़ी पे लटका नासरी लेने को जिंदगी Hallelujah, 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 hallelujah. यूहन्ना उसका 3 का 16 वचन। हाँ, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नष्ट ना हो परंतु शाश्वत जीवन या अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे साथ इस वचन के द्वारा आप बातें करने के लिए आपके पास हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा सहायता करें, हम बातों को समझकर प्रभु हमें मिली हुई इस जिंदगी को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमें योग्य बनाइए। दिन ब दिन प्रभु आपका प्यार में बढ़ते जाने के लिए ये वचन हमारे लिए बल का कारण हो। प्रभु आशीर्वादित करके दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार पढ़ें। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। आज का दिन सारे कलीसिया में, मसीह जगत में लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का विषय को ध्यान देते समय में हम देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया? प्रेम किया। इधर कोई जात नहीं, कोई धर्म को नहीं, या कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, परंतु सारे जगत से परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया। प्रेम करने के कारण उन्होंने दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, वो है अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह। सारे जगत से प्रेम करने के कारण उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु पर विश्वास करे वो क्या ना हो? नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्यों अपना एकलौता पुत्र को सारे संसार के लिए देने का कारण क्या था? मैंने आपको बताया, यीशु कोई मसीह लोगों के लिए आया ऐसा नहीं लिखा, किसी धर्म के लिए आया करके नहीं लिखा। किसके लिए आया है? सारे जगत के लोगों के लिए। तो सारे जगत के लोगों के लिए बोलते समय मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था, मनुष्य में जात बोलकर कोई चीज नहीं है। उत्पत्ति पहला अध्याय में पढ़ते समय पेड़ पौधे, पक्षियां और जानवर और मछलियां, इनमें क्या है? जातियां हैं। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और क्या किया? समानता में बनाया था। इसलिए मनुष्य में कोई जाति नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया? प्रेम किया, ताकि जो कोई भी हो उस यीशु पर विश्वास करे वो क्या ना हो? नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। नाश ये शब्द को इंग्लिश में हम पढ़ते समय उधर लिखा है पेरिश। क्या लिखा है? पेरिश का मतलब क्या है? सब्जियां जो क्या कर जाती है? सड़ने लगती है। फल क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। पाप करके एक चीज संसार में प्रवेश करने के कारण मनुष्य क्या होने लगे?
सड़ने लगे। एक बात याद रखना, जिस जिस व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं हुआ वो व्यक्ति क्या कर रहा? सड़ रहा। मैंने आपको एक विषय बताया, परमेश्वर किसी से दुश्मनी नहीं करता, परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता, फिर क्यों परमेश्वर दुष्ट लोगों को मार देता है? कुछ लोग बोलते हैं ना, बहुत दुष्ट था, परमेश्वर ने इसको क्या कर लिया? उठा लिया, मार दिया, देख वैसा मर गया, ऐसा मर गया। परमेश्वर दुष्टों का मौत को भी क्या नहीं करता? नहीं चाहता। मैंने आपको एक उदाहरण पहले बताया था, याद होगा। मैंने एक केक लाया, सबसे कीमती केक क्या किया? लाया। केक समझ रहे आप सब लोग? बच्चे लोग समझ रहे? केक देखा है केक कैसा रहता? हाँ, मैंने समझो एक केक लाया, उसको मैंने टेबल में रखा, उसको छुआ नहीं, कुछ भी नहीं किया। 2 दिन बीत गया, इसको मैंने खाया भी नहीं। ये केक क्या हो जाएगा? एक गलना शुरू होगा, सड़ना शुरू होगा, कीड़े लगने लग जाएंगे, गंध आने लगेगी। जब ऐसा मेरा टेबल पूरा साफ है, उसमें एक गंध ऐसा रहता है समय, मैं इसको क्या करेगा? मैंने इसको 400 रुपया दे के लाया था, बोलकर मैं इसको घर में रखेगा क्या? मैं इसको क्या करेगा? मैं इसको साफ करके निकाल कर कहीं क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा। इसी प्रकार मनुष्य पाप के कारण क्या होते जा रहा है? सड़ते जाते समय में अभी टेबल को तो क्या करना पड़ेगा? तो परमेश्वर किसी को नाश नहीं कर रहा है, मनुष्य खुद क्या कर रहा? सड़ रहा। हालेलुया। परमेश्वर किसी का नाश नहीं कर रहा है, मनुष्य खुद क्या कर रहा है? कैसा सड़ रहा है? इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमी 5:12। रोमी 5:12। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप किधर आया? जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। ये मृत्यु किधर फैल गई? किधर फैल गई? जानवरों में फैल गई, है ना? क्या लिखा है? सब मनुष्यों में क्या हो गया? फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। कितने जन ने पाप किया? तो जितने भी मनुष्य संसार में हैं, सब किसमें है? पाप में है। क्यों? उसने पाप किया, मनुष्य ने खुद, मैंने पाप किया, मेरे बच्चे ने पाप किया? नहीं, एक मनुष्य ने पाप किया था, उसके कारण से पाप सबके अंदर क्या किया? फैल गया। सबके अंदर क्या हो गया? फैल गया। मेरे घर में अभी एक छोटा बच्चा जन्म हो रहा, उसने कोई पाप किया? एक बच्चा मेरे घर में जन्म हुआ, बच्चे देखते समय कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है, खेलने का मन करता है, काटने का मन करता है ना, बहुत प्यारा है। लेकिन याद रखिए, संगीतकार कहता है, जन्म ही से, मेरे माता की गर्भ ही से मैं किस में जन्मा? कैसे पाप से जन्मा? यही जो आदम का पाप है, ये चलते चलते किसके अंदर आ गया? ये जो छोटा बच्चा आज मेरे घर पे, इसके अंदर आया। अब इस बच्चे के अंदर पाप है करके कैसा मालूम पड़ता है? अभी नहीं दिखेगा, अभी क्या नहीं करेगा? नहीं दिखेगा। चलते चलते, बड़ा होते होते आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे बरोबर, क्या बोले? कुछ तो बोले, बाप का जैसा क्या होता है। पापा का रंग अभी क्या करने आ रहा? दिख रहा है। ऐसे कैसा रंग, कैसा दिखा? आप बचपन में उसको बोल के पाले थे क्या, तेरा बाप ऐसा है, ऐसा है? कैसा आया? कैसा आया? मैं आपको ये भी बात आप जानते होंगे, बाप अगर 8 कदम रखता है तो बच्चा कितना रखता है? 16 कदम। सुना है अपने कहावत ऐसा बोलते हुए, ये बात हकीकत है। बेटा नंबरी, बाप नंबरी, बेटा 10, मतलब 10 कदम किधर जाएगा? आगे जाएगा, ये पक्का है। ये चलते चलते क्या होने लगता है? बच्चों के अंदर क्या करने लगता है? दिखने लगता है। इसको नियंत्रण करने के लिए ही हम लोग संडे स्कूल, यूथ मीटिंग,
ये वो बोलकर हम लोग वचन सिखा सिखा कर क्या करते हैं, थोड़ा कितने उम्र तक, 18 उम्र तक हम उनको क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। 18 के बाद फिर किसका, उनके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते है ना, क्योंकि बाद में आगे का जिंदगी किसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड है। इस रीति से पाप चलते चलते मनुष्य को खूनी तक, कहां तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। पाप मनुष्य को क्या करने लगा, सड़ाने लगा। तब परमेश्वर ने जगत के ऊपर प्यार किया, प्रेम दिखाया कि अपना एकलौता पुत्र को क्या किया, भेजा, ताकि कोई भी सड़े नहीं, कोई भी क्या ना हो। ये पाप क्या करता है, सड़ाता है। याद रखना, पाप क्या करता है, सड़ाता है। इसलिए कोई भी सड़े नहीं, परंतु सबको क्या मिले, अनंत काल का क्या मिले, जीवन, है ना। हमारा जीवन कौन कितने दिन की है, हमारा जीवन कितने दिन की है, मनुष्य का जिंदगी कितना दिन का है, थोड़े दिन का है। 70 साल, बल के कारण 80 साल। उसके बाद कुछ लोग 100 साल तक भी क्या कर लेते, जीते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद ये शरीर से क्या करना है, ये शरीर से क्या करना है, निकल कर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये थोड़े दिन की जिंदगी है, लेकिन हम सोचते हैं हमारी जिंदगी इतना ही है, इतना नहीं है। आप सबने सुने होंगे, आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा क्या है, अमर है। जीते जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखेगा। मरने के बाद हमेशा से हमेशा तक किसके साथ रहेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। अगर जीते जी परमेश्वर की आवाज की तरफ सुनाई नहीं दिया, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चला, इस संसार को छोड़ के जाने के बाद कायम के लिए किससे दूर रहेंगे, परमेश्वर से क्या करेंगे, दूर रहेंगे। तो जो परमेश्वर से दूर रहने का जगह का नाम है नरक, परमेश्वर से हमेशा साथ में रहने वाला जगह का नाम है स्वर्ग। हर एक अनपढ़ हो, कौन सा गांव के अंदर, जंगल के अंदर रहने वाला, गांव में रहने वाला व्यक्ति को भी अगर आप पूछेंगे स्वर्ग नरक के बारे में सुना है, वो क्या बोलता है, वो सुना नहीं है, लेकिन अंदर से एक बात बोलती है जरूर, एक परमेश्वर है, शैतान है, स्वर्ग है, नरक है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, हर मनुष्य का न्याय होगा। ये अनपढ़ से अनपढ़ भी, कितने जंगल के अंदर के गांव में रहने वाला इंसान भी इस बात को क्या करता है, बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी व्यवस्था को हर एक मनुष्य के अंदर क्या करके लिख कर रखा है। इसीलिए कोई भी बच क्या नहीं कर सकता, नहीं सकता। प्रभु का दया है हमारे पर हुई, सत्य को जानने के लिए हमें क्या मिला, मौका मिला। तो परमेश्वर ने यह चाहा, जो पाप संसार में प्रवेश कर गया, ये पाप ने अनेकों को सड़ा दिया, इस सड़ाहट से बचाना है। तो जो सड़न में नहीं है वही उसको क्या कर सकता है, बचा सकता है। समझ में आ रहा है? एक गंदा चीज को साफ करने के लिए गंदा कपड़ा से साफ किया जाता है, किससे साफ किया जाता है, साफ कपड़े से साफ किया जाता। मतलब सड़ने वाला चीज को अगर साफ करना है तो कौन सा चीज चाहिए, जो सड़ेगा नहीं वैसा चीज चाहिए, जिससे हम उसको क्या किया जा सकता, साफ किया जा सकता है। एक मैल को धोना है तो क्या चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, साफ जल चाहिए। इसी प्रकार से जो आदमी दलदल में डूबा हुआ है, उसको अगर निकालना है तो कौन चाहिए, दलदल के अंदर और एक आदमी खड़ा रहकर उसको उठा सकता है, नहीं, कौन चाहिए, जो आदमी बाहर एक मजबूत जमीन में क्या है, खड़ा है, वही दलदल में पड़ा हुआ व्यक्ति को क्या कर सकता है। तब परमेश्वर चाहते थे मनुष्य में से कोई एक इनको सड़न में से क्या कर सकेगा, बचा सकेगा। तो परमेश्वर ने देखा तो एक भी समझदार नहीं थे, एक भी शुद्ध नहीं थे, एक भी पाप रहित नहीं थे। इसलिए खुद परमेश्वर को क्या बनकर आना पड़ा, मनुष्य बनकर आना पड़ा। पिछले दिन में आपको मैंने बताया था, मनुष्य को हाथों में दिया हुआ अधिकार को मनुष्य ने किसको दे दिया, शैतान को हाथ में दे दिया। अब शैतान के हाथ में को उस अधिकार को फिर लौटाने के लिए परमेश्वर नहीं आ सकता है,
वो नहीं लेना पड़ेगा, स्वयं मनुष्य ही वापस लेना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य में से कोई उस योग्यता में नहीं होने के कारण परमेश्वर को ही क्या बन के आना पड़ा, मनुष्य बनकर आना पड़ा, ताकि मनुष्य के बदले में एक प्रतिनिधि बनकर खोया हुआ अधिकार को वापस क्या कर सके, पा सके। लौटा कर लिया, पिता के पास नहीं दिया, उस अधिकार को वापस किसके हाथ में दिया, मनुष्य के हाथों में दिया। तो परमेश्वर ने हम सबके ऊपर प्रेम करने के कारण अपना एकलौता पुत्र को क्या किया, दे दिया, ताकि हम सब किससे बच सके, पाप की सड़न से क्या कर सके, बच सके। उसके साथ हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:18। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, मसीह ने भी, जो मसीह कौन है, धर्मी है ना, मसीह धर्मी है, वो धर्मी अधर्मियों के लिए पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें फिर दोबारा किसके पास पहुंचाए, परमेश्वर के पास क्या करे, पहुंचाया। पाप ने क्या कर दिया, पाप ने क्या कर दिया, मनुष्य को सड़ाना शुरू कर दिया। दूसरा, पाप ने क्या कर दिया, परमेश्वर से मनुष्य को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तब मसीह यीशु हर अधर्मियों के लिए क्या किया, खुद क्या किया, अपना दुख उठाया और अपना जीवन क्या किया, दिया। यीशु ने जीवन कैसा दिया, पहला पत्रस वही 2 अध्याय का 24 पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को, वह आप ही किसके पापों को, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, किधर लिया, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए क्या करें, जीवन बिताए। इस वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे ध्यान से। वह आप ही हमारे पापों को, कौन, यीशु मसीह स्वयं ही किसके पापों को, किसके पापों को, हमारे। मैं पापी हूं, मानते नहीं, कैसे पापी, आपने कोई गलती किया, फिर कैसे पापी है, वही आदम का ही पाप हमारे अंदर क्या किया, ट्रांसफर हुआ। वो बीज हमारे अंदर होने के कारण मेरे अंदर भी वो सड़न को पैदा किया। कैसे, समझाने के लिए, वो सड़न को कैसा पैदा किया, मैंने आधा लीटर दूध लिया, उसमें थोड़ा सा क्या डाला, नींबू डाला या थोड़ा सा दही डाला, सुबह देखते समय पूरा टोपी क्या बन जाता है। इसलिए वचन में यीशु भी कहते हैं, थोड़ा खमीर गुंदा हुआ आटा में अगर मिला दे, वो क्या कर देगा, पूरा आटे को ही क्या कर देता है, खमीर कर देता है। जो आदम का किया हुआ पाप जो हमारे अंदर थी, ये थोड़ा ही था, ये मेरे अंदर आकर मेरे अंदर सड़न को पैदा किया। ये क्या होता गया, बढ़ते गया, फैलता गया। क्या होता गया, फैलता गया। इसी को बोलते हैं पाप हमारे अंदर आया, हमारे अंदर सड़न को क्या किया, उत्पन्न किया। तब मुझे इस सड़न से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया, अपने एकलौता पुत्र को क्या किया, भेजा। यीशु ने क्या किया, मैंने किया हुआ पाप है, मैंने किया हुआ पाप को किसके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। हाँ पढ़िए। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हाँ, तो यीशु ने क्या किया, मैंने और आपने किया हुआ पाप को किधर ले लिया, अपने देह में क्या किया, ले लिया, देह में ले लिया। देह में लेने का कारण क्या है, देह को फिर किधर लेके गया, क्रूस के ऊपर लेके गया। क्रूस के ऊपर क्यों लेके गया, उसको कायम के लिए क्रूस पर ही क्या कर दिया, ठोक दिया।
तो क्रूस पर ये कौन टंग रहा? यीशु का शरीर टंग रहा है, ये यीशु टंग रहा है। कौन क्या टंग रहा है? यीशु टंग रहा है। अभी हम लोग अब कई चर्चों में देख सकते हैं क्रूस के ऊपर एक शरीर क्या करता, लटका हुआ है ना? तो क्या बोलते हैं, ये कौन लटका हुआ है? यीशु लटका हुआ है। तो क्रूस पर कौन लटका है? यीशु लटका है। यीशु ने किया क्या? मेरे और आपके पापों को किधर लिया? अपने शरीर में लिया, और अपने शरीर को ले जाकर किधर लटका दिया? क्रूस के ऊपर लटका दिया। और क्रूस पर 7 वाणी बोली, मैं आपको बताऊंगा, बोलकर आखिरी वाणी बोलकर उसने क्या कर दिया? अपनी प्राण को पिता के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। इसका अर्थ क्या है? पाप को क्रूस में लेके आकर उसको क्या कर दिया? ठोक दिया। अब ये पाप किसी मनुष्य के अंदर क्या नहीं कर सकता? सडन पैदा नहीं कर सकता है। आदम से आया हुआ पाप और मैंने किया हुआ पाप, इस सब का कीमत को यीशु ने किधर चुका दिया? कैसे? इसको थोड़ा ड्रामा के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे और आपके पाप यीशु ने किस में लिया? अपने देह के ऊपर, अपने देह के ऊपर लिया। लेने के बाद बाइबल का एक व्यवस्था थी, इब्रानी 9 का 22 पढ़ेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब चीजें लहू के द्वारा शुद्ध की जाती, और बिना लहू बहाए, इसमें आखिरी लाइन लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं है। इधर क्या लिखा है? लहू बहाए बिना पापों की क्या नहीं है? क्षमा नहीं है। ये परमेश्वर का बनाया हुआ व्यवस्था है। जिस परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया वही बाद में ऐसा नहीं बोल सकता है, नहीं वो मैं गलती से क्या कर दिया था, बोल दिया था, मेरे को मालूम नहीं था कि ये कितना असर करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। नहीं, एक बार उन्होंने बोला कि लहू बहाए बिना क्या नहीं है? पापों की क्षमा नहीं है। अभी यीशु को लहू क्रूस पर बहाए जाने का कारण यही था। इसका अर्थ समझेंगे, लेवी 17 का 11 पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण मतलब शरीर को चलाने वाला जो एनर्जी है, चलाने वाला जो मशीन है, वो किसमें है? खून में है। हाँ, लहू में रहता है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। तुम लोगों को किधर चढ़ाने के लिए दिया है? वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि हाँ, प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही से क्या होता है? प्रायश्चित होता है। हाँ, प्राणी का प्राण रक्त में रहता है। मैंने तुम्हें रक्त इसलिए दिया है कि तुम उसको अपने प्राणों के प्रायश्चित के लिए वेदी पर चढ़ाओ। हाँ, रक्त में प्राण होने के कारण ही उससे प्रायश्चित होता है। हाँ, प्राण शरीर को चलाने वाला जो मेन एजेंट है वो कौन है? नहीं, प्राण। लहू में क्या है? शरीर को चलाने वाली क्या है? प्राण। इसको दूसरे शब्द में बोले तो जीवन। शरीर को चलाने वाला जीवन किसमें है? लहू में है। तो इधर परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाया था, तुम्हारे प्राणों के बदले में प्राण ही क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो वो प्राण किधर है? वो प्राण किसमें है?
लहू में है। तो यीशु कैसा किया, पाप को किधर ले लिया, अपने शरीर में ले लिया, शरीर को किधर लेके गया, क्रूस पर लेकर गया। क्रूस पर लेके जाने के बाद हुआ क्या, क्रूस पर से शरीर में का जो खून है वो क्या हो रहा, पूरा बहकर खत्म हो रहा। क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि खून के अंदर ही क्या है, प्राण है। जब शरीर के अंदर से वो प्राण निकल जाएगी, शरीर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मरना, मरा हुआ शरीर फिर दोबारा क्या नहीं कर सकता, जीवित नहीं हो सकता। तो यीशु ने मेरे और आपके पापों को किस में ले लिया, अपने शरीर में लेकर शरीर के अंदर, शरीर को चलाने वाला उस खून को क्या कर दिया, बहा दिया, ताकि उस शरीर को अभी क्या घोषित करे, मृतक। शरीर को अभी क्या घोषित करे, मृतक, डेड। इसका मतलब क्या है, इस शरीर में अभी क्या है, पाप है। जैसा शरीर मृतक है, शरीर में लिया हुआ ये पाप भी अभी क्या है, मृतक है। इसको यीशु ने क्रूस पर क्या किया, टांग दिया, घोषणा कर दिया कि अब पाप मनुष्य के ऊपर क्या नहीं कर सकता, प्रबल नहीं हो सकता, मनुष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए जो कोई इस बात को विश्वास करते, क्या विश्वास करते हैं, यीशु ने मेरे पापों को किधर ले लिया, अपने देह में लेकर उसको किधर लेके गया, क्रूस पर लेके गया। क्रूस में से उन्होंने उनका आखिरी बूंद लहू को भी क्या कर दिया। लहू को बहाने का मतलब क्या है, लहू बहाने का मतलब क्या है, इस शरीर को चलाने वाला वो प्राण, वो जीवन उस शरीर में से क्या हो गया, निकल गया। निकल जाने के बाद अब ये शरीर मृतक है, मतलब इस शरीर के अंदर लिया हुआ पाप भी क्या है। इसको फिर से मेरे को समझाइए, बोलिए। यीशु ने पाप, जो सड़ाने वाला पाप को क्रूस पर कैसा जीरो कर दिया, कैसा कर दिया, हम सबके पाप को। विषय समझ में आ रहा क्यों ये बात को बोल रहा हूं, सुसमाचार बताते समय क्वेश्चन आएगा तो आपको समझाने के लिए आना चाहिए। दुनिया का पाप को यीशु ने क्या कर दिया, अपने ऊपर, बोले तो ऐसा पोटला बांध के लिया, किधर लिया, अपने देह के ऊपर लिया। अपने देह के ऊपर लेकर किधर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस में चढ़ने के कारण, क्रूस में आंख है ना, यीशु का खून कहां से बहना शुरू हुआ, गोविंद भाई बताइए, यीशु का खून कहां से बहना शुरू हुआ, जब वो लोग छाबुक मार रहे थे तभी से। रुको, गोविंद, जिसका नाम गोविंद है वही बोलेगा। यीशु का खून बहना कहां से शुरू हुआ, जब वो लोग छाबुक 39 कोड़े मारे थे तभी से। करते समय तो यीशु का खून बहना किधर से शुरू हुआ, गेत्सेमने के बाग से ही क्या हुआ, खून बहता 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 लास्ट में जब सूबेदार ने क्या मारा था, भाला मारा, शरीर में का आखिरी बूंद लहू भी क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने का अर्थ क्या है, इस शरीर को चलाने वाला ये जीवन अभी शरीर में नहीं है, ये सब क्या हो गया, बह गया। ये सब क्या हो गया, बह गया। अब ये शरीर क्या है, सूबेदार ने सर्टिफिकेट दिया, ये मर गया। सूबेदार को खाली इतना मालूम था शरीर मर गया, लेकिन यीशु ने सारे जगत के लिए घोषणा की, शरीर नहीं, पाप अभी क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। इसलिए विश्वासी आज धैर्य के साथ बोल सकते हैं, पाप मुझ पर क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। एक समय में हम बोलते थे, कौन मुझे पाप से क्या करेगा, छुड़ाएगा। लेकिन आज मुझे सिर्फ इतना ही विश्वास करना है, यीशु ने पाप का जान ही निकाल दिया,
हालेलुया। एक ड्रामा, उधर एक ड्रामा बोलते नाटक, समझ में है ना, एक चीज को समझाने के लिए एक नाटक पेश हुआ। पाप कैसा खत्म हो गया, जीरो कैसा हो गया, एक अच्छा ड्रामा उधर बताया गया। यीशु ने क्रूस पर पाप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी क्रूस पर लटकने वाला चीज क्या है, सब लोग बोलिए, क्या है? पाप है, यीशु नहीं है। क्या है? पाप है। क्रूस में पाप लटकने के कारण ही हम लोग उस क्रूस को ना तो गले में, ना दरवाजे में, ना घरों में उसको रखते। क्यों? क्रूस पर अभी जो शरीर लटका है वो किसके सदृश है? पाप के सदृश है। वो भी कैसा हालत में उधर लटक रहा है? मरा हुआ हालत में लटक रहा है। अब जब कभी मैं इस क्रूस को देखता हूं, मुझे क्या दिखता है? अच्छे से बोलो, क्या दिखता है? मरा हुआ पाप। हालेलुया। कौन सा पाप दिखता है? मरा हुआ पाप। इस बात को जो कोई विश्वास करता है उसको सांप के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। शैतान के सारे शक्तियों के ऊपर क्या है? अधिकार। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश नहीं हो, उसे क्या मिलता है? आनंद काल का क्या मिलता है? जीवन मिलता है। इसके साथ हम पढ़ेंगे इफिसियों 2:13। पर अब मसीह यीशु में, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, तुम पहले क्या थे? दूर थे। मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अभी क्या हो गए? निकट हो गए हो। हाँ, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। और अलग करने वाली दीवार का, अलग करने वाले दीवार का जो बीच में थी, ढा दिया। क्या कर दिया? ढा दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही दीवार था। वो कौन सा दीवार? पाप का दीवार। उस पाप का दीवार को अभी क्या कर दिया? ढा दिया। समझो, मेरे सामने एक बड़ा पर्दा लेके आकर शैतान रखा है, तो हम उसको अभी खाली टच करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, फूट जाएगा। क्यों? उस दीवार में अभी क्या नहीं है? जान नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये अंबुजा सीमेंट का नहीं है। अब इसमें क्या नहीं है? जान नहीं है। इसको टच भी करेगा तो पापड़ी जैसा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु को क्यों भेजा? आपके और मेरे बदले में मरने के लिए। हालेलुया। आज मैं यीशु पर क्यों विश्वास करता हूं? जिस स्थान पर मुझे मरना था उस स्थान पर वो मेरे लिए क्या किया? मरा। मुझे आज जिंदा रखा। उसने क्रूस पर खुद भी मरा। मरते मरते किसको भी मार डाला? पाप को भी मार डाला। शैतान सोचा यीशु का इतिहास खत्म, लेकिन यीशु देह को, शरीर को किधर छोड़ दिया? क्रूस पर छोड़ दिया। आत्मा में किधर गया? अधोलोक में गया। शैतान किधर छुप के बैठा? ढूंढ के जाकर पहले धर्मी लोगों को छुड़ाने का सुसमाचार बताकर शैतान किधर छुप के बैठा था? उसके पास जाकर उसका अधिकार को क्या किया? चाबी लिया। लेकर फिर जब ऊपर आया कहता है हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे अधोलोक तेरा डंक कहां रहा? क्योंकि मृत्यु और अधोलोक के ऊपर यीशु ने क्या पाया? जय पाया है। हालेलुया। जय पाकर क्रूस से उधर गए। उधर से जी उठकर जब आते समय में तीसरा दिन हम देखते हैं कब्र का पत्थर क्या हुआ? खुला हुआ। मेरा आपसे सवाल है, पत्थर कैसा खुला? कैसा खुला?
स्वर्गदूत ने क्या किया? खोला। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा था घर में जाकर पढ़ना। उस पत्थर को किसने हटाया? क्यों ये स्त्रियां बोल रहे थे, स्त्रियां बोल रही है हमारे लिए पत्थर को कौन खोलेगा? जब जाकर देखता है तो उधर ऑलरेडी स्वर्गदूत ने क्या कर दिया? पत्थर को हटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम क्या बोलेंगे? यीशु अंदर था, उनको बाहर निकलना था, इसलिए स्वर्गदूत ने उनकी क्या की? सही है। क्यों मैं क्यों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं? लाजर भी किधर था? अंदर मरा था। तो यीशु इनसे बोल रहे हैं पत्थर को क्या करो? हटाओ। क्योंकि पत्थर को हटाएगा तो ही मैं अंदर क्या कर सकता हूं। हालेलुया। तो मेरा सवाल आपसे है, सेम सिचुएशन इधर भी है क्या? कि स्वर्गदूत आकर दरवाजा खोलेगा तो ही यीशु अंदर से क्या कर सकता है? इसका मतलब क्या है? एक बात सत्य को जानना, यीशु अंदर नहीं है, ये बताने के लिए पत्थर को क्या किया गया? मतलब पत्थर हटाने से पहले ही यीशु कब्र से क्या होगा? बाहर निकल गया। हालेलुया। मतलब कब्र का पत्थर भी यीशु को क्या नहीं कर सका? रोक नहीं सका। इसलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, वो चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, उसने कितना बड़ा पाप किया हो क्यों ना हो, वो कौन है? अभी नया सृष्टि। पुरानी बातें सब क्या हो गई? मिट गई। सब कुछ क्या हो जाता है? नया हो जाता है। इतना ही नहीं, अनंत जीवन का वो क्या बन जाता है? भागीदार बन जाता है। हालेलुया। तो यीशु ने कलवरी क्रूस पर क्या किया? कलवरी क्रूस पर यीशु ने किया हुआ काम क्या? पाप को मृत घोषित किया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर किया हुआ बड़ा काम। बहुत सारे काम है। आज के लिए संदेश में हम क्या देखते हैं? यीशु ने पाप को क्रूस पर मृत घोषित किया। हालेलुया। हालेलुया। ये रहस्य सबको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए यही घटना कुछ लोगों के लिए क्या है? ठोकर का कारण है ना। वचन में लिखा ना, निकाल के पढ़िए, क्रूस की कथा। हाँ, सुना ये वचन कभी? हाँ, किधर है? पहला कोरिन्थी 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अभी हम ये क्रूस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरी है बार बार इसको पढ़ने का? क्योंकि क्रूस की कथा, हाँ, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश होने वाले मतलब कौन है? अभी बताओ ना। सड़ने वाले। अभी हम लोग जो वचन के अंदर से, टॉपिक से अंदर है ना, उधर ही, उसके बाहर नहीं जाने का। क्या बोला? क्रूस की कथा नाश होने वाला कौन है? जिनके अंदर पाप की बीमारी लग चुकी है। ये बीमारी करती क्या है? सड़ाते रहती है। ये जो सड़ने का स्टेज में जो है, जिसने ठान लिया मुझे क्या ही करना है? सड़ना ही है, उनके लिए ये क्या है? ठोकर का कारण। विषय आपको समझ में आ रहा है? हम बोलेंगे कितना भी प्रभु के बारे में बोले तो क्या नहीं करता? सुनता नहीं है, समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? उन्होंने ठान लिया मुझे क्या ही करना है? सड़ना ही है। तो वैसे लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता। परंतु जितने बार इस कथा को एक उद्धार पाने वाला पढ़ते पढ़ते जाएगा, नया नया बात सीखने के लिए मिलेगा। नया नया सीखते सीखते क्या मिलता है? बल मिलता है। हालेलुया। फिर अभी आप पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ बोलते समय, मेरा ताकत से मैं नहीं चल सकता। किसकी ताकत है? मेरे अंदर ये सामर्थ कैसे मिलती है? इस कथा से कैसे? हाँ,
बताओ, इस कथा को बार बार सुनते आपने सुना, अन्य जाति लोग भी कई कथाओं को बोलते हैं, सुना आपने। हर त्योहार के समय में कुछ कथा को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रूस की कथा को हम लोग हर साल क्या करते हैं, याद करते हैं। हर प्रभु भोजन के पहले क्या करते हैं, याद करते। हर बार जब भी हम लोग इकट्ठे होते तब क्या करते, याद करते। अकेला प्रार्थना करते तभी भी क्या याद करते। मतलब क्रूस की कथा को कब कब याद करते, कब कब याद करते, हर समय नहीं करते, खाली गुड फ्राइडे को करते हैं, कभी करते हैं। प्रार्थना में बैठ गए तो पहले क्या बोलते, प्रभु तूने मुझे बचाया। कैसे बचाया, आपने लहू बहाया, आप मरा, मैं जिंदा हूं। उधर याद करते हैं। ग्रुप में मिल गया, दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हो गया, उधर भी हम क्या करते हैं, क्रूस की कथा को याद करते हैं। इसीलिए सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ जिस दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन नहीं, हमारे लिए गुड फ्राइडे कभी कभी है, हर दिन। इसलिए स्पेशल कोई हम लोग इसको त्योहार के रूप में साल में एक बार नहीं मनाते हैं, जब भी गुडने डालते तब मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब गुडना डालते मनाते समय में क्रूस के बारे में नई बात हमको क्या करने मिलता है। जब नई बात को सीखते हैं, क्या बात है, क्या बात है, बल नहीं सामर्थ। क्या बात है, सामर्थ। बल पाना अलग है, सामर्थ पाते समय में फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। फिर ये बड़े बड़े कामों को क्या करने लगता है, काम करने लग जाता है। हालेलुया। तो क्रूस की कथा फिर से एक बार पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। कोई प्रॉब्लम? अब सबको समझ में आया। एक मनुष्य को बिगाड़ने वाला चीज क्या है, पाप है। ये पाप किधर से आया, किधर से आया? पहला मनुष्य किया हुआ पाप जनरेशन बाय जनरेशन सबके अंदर क्या कर दे गया, आज दे गया। इसलिए तुम किसी का कोंबड़ी चोरी करो नहीं करो, तुम कौन है, पापी है। फिर बड़ा होते होते है चीज चोरी, लेकिन उसको थोड़ा मक्खन लगाकर करने के कारण उसको चोरी नहीं कहा जाता है। नहीं समझ में? उसका बात भाषा बदल जाता है, लेकिन हकीकत में किया है क्या, चोरी किया। नहीं समझ में? ले लिया। नहीं समझ में आया? मैं आपको बताया था, गाड़ी में से एक टमाटर को वो वजन करने के बाद मैंने निकाल के लिया। एक्चुअली वो क्या ही है, चोरी है। सब लोग छुपा के करते हैं, मैं दिखा के किया, बोल के किया, वैसे समझ में। लेकिन हम बोलते थे मैं चोरी थोड़ी किया, मैं उनको बोल के लिया ना। हालेलुया। वैसे समझ में, उन्होंने दिया, मैंने क्या कर दिया। विषय क्या है, मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है? नाम कुछ भी हो, पाप पाप ही है। हालेलुया। नाम कुछ भी हो, पाप क्या ही है, पाप ही हो। वो दिखा के करो, छुपा के करो, दूसरा नाम रख के करो। हालेलुया। अभी ज्यादा प्रचलित बात यह है, आधुनिक दुनिया में ये लोग अभी भी 1947 के हैं। ये तो अभी क्या कॉमन है, क्या है ये सब अभी क्या है, कॉमन है। कॉमन का स्पेलिंग बोलो, नहीं आएगा, लेकिन कॉमन आ जाएगा। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, आपको अर्थ समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा छुपा के भी बोलता हूँ, थोड़ा खोल के भी बोलता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। लोग क्या बोलते हैं, अभी आधुनिक दुनिया
हम लोग चांद में चलने वाले, जमाना उधर तक पहुंच गया, लेकिन तुम लोग किधर का बात करता है? वो 1947 का ही बात क्या करता है? करते हैं। अभी ये सब करना क्या है? ये पाप नहीं है, ये क्या है? कॉमन क्या है? समझ में? बच्चे लोग समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ये आधुनिक दुनिया का ट्रेंड है, ऐसा ही जीना चाहिए, यही जिंदगी है। हालेलुया, कॉमन है। ये सब लोग मान्यता देते हैं, इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। जिसको कॉमन वर्ड का स्पेलिंग भी नहीं आता, वो भी ये शब्द को क्या करता? बोलता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखे, पाप पापी है, पाप की सजा मौत है। पाप के लिए सजा, कौन सी सजा मिलेगी मालूम है? जो सजा यीशु ने भुगता था, वही सजा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला, एक बार के लिए हमेशा का क्या बन गया? बलिदान बनकर यीशु अपने शरीर को क्रूस पर क्या कर दिया? एक क्वेश्चन उठा था, यीशु शरीर में आए थे ना, क्रूस पर क्या किया गया? टांगा गया। तीसरे दिन क्या हुआ? स्वर्ग में यीशु शरीर में है क्या? आंसर मेरे को आप लोग ढूंढ के लेके आके बताना। अभी दाहिने ओर तो यीशु बैठा है, क्या नाम से बैठा है? देखा, मध्यस्थ। बोलिए, किसको भी याद नहीं है? मनुष्य यीशु। क्या नाम से बैठे हैं? आप बोले, सब बात आप सही बोले, लेकिन दाहिने ओर जब बैठे हैं अभी पिता के पास, क्या नाम से बैठे हैं? मनुष्य यीशु। तो मेरा आपसे सवाल है, ये शरीर में बैठे हैं क्या? क्योंकि स्वर्ग में तो मांस और लहू क्या नहीं कर सकता, फिर मनुष्य यीशु क्यों बोला गया? इसका आंसर आप लोग क्या करो, ढूंढ के लाएंगे? आंसर दे तो अभी बताओ, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ बोलिए ना। इतना थोड़ी हमने पढ़ाई किया, तुमको पढ़ाई थोड़ी पूछा, अभी तो मैं बता के दिया। शरीर मेरा पाप को लिया, शरीर को चलाने वाला सारा लहू को क्या कर दिया? बहा दिया। अब वो किधर गया मालूम नहीं। अब जो शरीर था वो भी काम करना क्या हो गया? बंद हो गया। मतलब अभी ये क्या है? ये मरा हुआ देह है। अब ना तो मांस रह गया, ना तो लहू रह गया। इस शरीर को लेके जाकर दफन किए। तीसरे दिन यीशु मरे हुए में से क्या हुआ? जी उठकर, उधर का अंदर से नहीं बोल रहे ये मैं जिंदा हो गया, दरवाजा क्या करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। पत्थर हटाने से पहले क्या कर दिया? मतलब मरकर जी उठने के बाद एक और शरीर मिलता है। हालेलुया। उसको बोलते हैं रूपांतर शरीर। रूपांतर शरीर में हम दीवाल से दीवाल भी क्या कर सकते हैं? हालेलुया। बाइबल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के देखेंगे। अभी सोचा कि नहीं अमेरिका में क्या कर जाएंगे? पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में? अभी हम लोग को कभी कभी गांव जाना पड़ता है तो विमान का टिकट बहुत महंगी पड़ जाती है, लेकिन उस दिन सोचेगा। इसका स्पीड कितना है मालूम है आपको? पलक झपकते ही हम किधर रहेंगे? मध्य आकाश। कितने में? मध्य आकाश। कितने में? इतना स्पीड है। छठ आंख बंद किया कि नहीं, किधर पहुंच गया? मध्य आकाश में। तो आप सोचिए, अभी जो लाइट पास, पहले हम लोग नापते थे दूरी को। कैसे नापते थे? स्केल से पहले नापते थे, फिर टेप लिए, फिर
किलोमीटर, मीटर वगैरह 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 करके गए। बाद में एक किरण का जाने का स्पीड, लाइटनिंग स्पीड, एक लाइट कितना समय में पहुंचता है। अब ये सब साइंस आपको ऊपर से जाता रहेगा समझाने के लिए। कल्लू के पास है एक रॉकेट को किसी ने तो उधर 22 नंबर में उधर चकनाका के इधर रॉकेट छोड़ा दिवाली के टाइम। तो ऊपर आते ही ऐसा एक लाइट क्या होता है, इधर से हम खड़ा रह के देखते समय रात के समय ऐसा चमकता है। चमक के कुछ देर बाद ही क्या आता है, क्या आता है, उसका आवाज, धुआं, आवाज आता है। नहीं आपने आज कभी देखा, नहीं देखा? हम लोग घर से किसी ने भी ऐसा वो कौन सा रॉकेट रॉकेट सुने ना? हाँ हाँ, छोड़ते समय जिधर दूर किधर रहेगा तो पहले ऊपर क्या दिखता है, लाइट दिखता है, बाद में ही क्या करता है। इससे साइंटिस्ट ने क्या पता किया कि सबसे पहला फास्ट पास होने वाला कौन है, लाइट है। साउंड बाद में ही क्या करता आता है। तो बाद में इन्होंने ये जो स्पीड को किसके साथ कंपेयर करने लगे, लाइट के स्पीड के साथ। हालेलुया। उसके बाद अभी किससे करें, कैलकुलेट कर दे, पलक झपकना। हालेलुया हालेलुया, इतना स्पीड, मतलब मेरा पलक कितना जल्दी है। हालेलुया, समझ रहे हैं आपको, इतना तेज बन गया यीशु के रूपांतर शरीर। इसलिए स्वर्ग में यीशु मांस और लहू के साथ नहीं बैठा है, रूपांतरित शरीर में गए। यीशु उधर है पिता के दाहिने और बैठकर आज भी हमारे लिए क्या करता है, मध्यस्थ, बिचवाई करता है। क्यों बिचवाई करता है? पिछले दिन ही आपको बताया था, पृथ्वी कैसा चलना चाहिए, पृथ्वी का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मनुष्य। हालेलुया। तो यीशु भी उधर बैठकर किसके बारे में ही बात करता है, मनुष्य। हालेलुया। इसलिए सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा हम कहां तक पहुंचा दे, पिता तक क्या कर दे, पहुंचा। तो मैं यीशु से द्वारा किसके पास बात करता हूं, पिता के पास क्या करता हूं, बातें करता हूं। विषय मेरा था आज, परमेश्वर ने जगत से क्या किया, प्रेम किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो, परंतु क्या पाए, क्या पाए। एक आदमी को बिगाड़ने वाला चीज क्या है, क्या है, क्या है, पाप। पाप कहां मिलती है? तूने पाप किया? नहीं। तूने पाप किया? मालूम ही नहीं, क्योंकि हम लोग वचन जानते हैं ना, इसलिए हमको मालूम ही नहीं। जो वचन नहीं जानता वो तो सीधा बोलता मैंने नहीं किया, क्योंकि वचन जानने के बाद में कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने पाप किया है नहीं किया, मेरे को कौन सा जवाब दूं। हमने पाप किया नहीं किया, लेकिन हम सब कौन है, पापी है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर आप सबने स्वीकार किया, किया नहीं किया? अभी आप कौन है? यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर स्वीकार किया, यीशु ही प्रभु है, यीशु हमारे लिए मारा गाड़ा गया, जी उठा, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आया। अभी मैं आपसे पूछता हूं, सारे जगत ने पाप किया, आज आप अपने आप को यीशु के सामने क्या पेश करते हैं? मैं कौन हूं? हाँ बोलिए ना। नहीं समझे? अभी वचन नहीं समझने के कारण यीशु के सामने भिगा हुआ पापी है। कौन सा पापी? भिगा हुआ पापी। दुनिया के लोग वचन नहीं जानते हैं, बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए वो लोग सूखा पापी। हालेलुया मेरे भाई, इसलिए वचन का अच्छे से क्या करो,
पढ़ो, जिस दिन यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर आपने स्वीकार कर दिया, आपने सारे पाप को उसके ऊपर ढकेल दिया, अभी आप कौन है? उन्होंने आपको क्या दिया? धर्मी दिया, धार्मिकता दिया। हालेलुया, उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बोलकर आज खत्म करता हूं, यीशु ने सब कुछ आपको दे दिया, पुत्र बनने का अधिकार दे दिया, तुम्हें धर्मी ठहरा दिया। उसने एडवांस में क्या दे दिया? आत्मा दे दिया। तुम्हारे ऊपर क्या लगा दिया? थप्पा लगा दिया। मतलब आप क्या है करके आपको क्या कर दिया? आपको अभी क्या कर दिया? बता दिया। जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तब तक इसमें से ये टुकड़ा भी क्या नहीं कर सकते? नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। विषय समझ में आया? मेरे बोलने का अर्थ समझ में आया? अभी आप कौन है? मैं यीशु का संतान। हालेलुया। क्यों आप बोलते हैं? क्योंकि यीशु ने बोल दिया। बोलने से नहीं होगा, लेकिन अभी उसको पाने के लिए कुछ रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है। जब तक उस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं बन सकते? विषय समझ में आया? सबको समझ रहे? नहीं समझ रहे? क्या क्या समझा? क्या समझा? हाँ, आप क्या है ये बाइबल में आपको लिख के दिया। मैंने आपको बताया ये आपके लिए क्या है? ये पुस्तक क्या है आपका? वसीयतनामा। इसमें आपके लिए क्या क्या अधिकार तुम्हारा बाप ने क्या किया है? दिया है, लिखा है। हालेलुया। लेकिन इसको लिखा है बोलकर फ्रेम बनाकर टंगा के रखने से, या इसको सर के नीचे रखकर रात को सोने से, या बीमार के समय सीने से लगाने से, इसमें का एक भी आपको क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा, जब तक इसको पाने का विधि को क्या नहीं करेगा? पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, एक समझाने के लिए, नीचे दिए गए ये सारी आशीषें तुम पर आएगी। ऐसा किधर तो लिखा है ना? किधर लिखा है? व्यवस्था में लिखा है ना। कभी आएगी? यदि तो उसकी आज्ञा विधियों को ध्यान से क्या करे? पालन करे, उसके अनुसार चले, तब नीचे दी गई ये सारी आशीषें क्या करेगी? मतलब बाप ने तुमको वसीयतनामा में आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जब तक उस वसीयतनामा में लिखी गई उस बात को पाने का रास्ते के अनुसार नहीं जाओगे, लिखा हुआ चीज लिखी थी रह जाएगी, आप मानने वाला मानते रह जाएंगे। प्रभु का आगमन में सबसे बड़ा दर्दनाक बात क्या होगा? पढ़ेंगे, समाप्त करें। पहला यूहन्ना 2:28 पढ़ेंगे। अतः हे बालकों, ये बालकों, उसमें बने रहो। उसमें क्या करो? बने रहो, कि जब वह प्रकट हो, जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हमको क्या होना चाहिए? हियाव होना चाहिए, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। और एक बार पढ़िए। अतः हे बालकों, एक किसको बोला गया? एक किसको बोला गया? बालक कौन है? हम। हालेलुया। हम लोगों के लिए बोला गया, बालकों उसमें बने रहो। उसमें क्या करो? बने रहो, कि जब वह प्रकट हो। बने रहने का मतलब समझ में आया क्या है? मैंने आज पापों का क्षमा मांग दिया, फिर कल दोबारा वही गलती किया, मेरा पाप क्षमा हो जाएगी? होगी नहीं होगी? नहीं होगा। समझ में? कोई भी समझ में? अच्छे से पढ़िए। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो। बने रहने का मतलब क्या है? कंटिन्यू
लास्ट तक उसको क्या करना है? विश्वास कितना बार ही मिलता है? एक ही बार। उसको क्या करना है? संभाले रखने के लिए क्या करना है? संघर्ष, युद्ध। हालेलुया। ये विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं तो थोड़े दिन के बाद में बोलते ना अभी कंठाल आ गया। क्यों कंठाल आ गया? कितना रक्षा करेगा इसका? हालेलुया। कितना कर वो फिर कहाँ जाए? हालेलुया। विषय आपको समझ में आया? एक ही बार दिया जाता है संभाले रखना। उद्धार के विषय में भी क्या बोला? जो अंत तक क्या करेगा वही क्या कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? एक बार मैंने पश्चाताप करके मैंने कबूल कर दिया, शुद्ध हो गया, अब मैं कायम के लिए मैं शुद्ध हो गया। इस शुद्धिकरण को हर दिन, इसलिए लिखा है रोज क्या होना है? रिफ्रेश तो क्या हो गया? मेरे जी में क्या लेके आना? हालेलुया। अब ये वचन को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो, और जिस दिन प्रकट होगा तो हमें हियाव रहे। हमें क्या रहना चाहिए? प्रकट होते समय दो घटना होगी। कुछ लोग क्या रखेंगे? हियाव रखेंगे, मेरा प्रभु आ गया, खुशी के साथ हियाव रखेंगे। परंतु और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। कुछ लोग क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। क्यों लज्जित होंगे? क्यों लज्जित होंगे? अरे मैं तो मान लो तो ऐसा मान लो तो ऐसा कैसे जाना? नहीं समझ में समझा तो अच्छी बात है। आगे घर में जाकर मनन कर, प्रार्थना लज्जित ना हो जाए। उस दिन हम हियाव के साथ उसके सामने खड़े रहेंगे। हियाव के साथ वही खड़ा रह सकता है जिसने अंत तक अपना उद्धार को, अपने विश्वास को, अपने पवित्रता को क्या रखा? बनाए रखा। 2 दिन किया, तीसरा दिन डुबकी मार दिया, नहीं चलेगा। वो व्यक्ति को लगेगा मैं कौन हूं? मैं धर्मी हूं। वो व्यक्ति को लगेगा मैं परमेश्वर का संतान हूं, लेकिन वो दिन उसको क्या होना पड़ेगा? लज्जित होना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु बोलेगा मैं तुझे क्या नहीं करता? नहीं जानता। आप बोलेंगे ऐसे कैसा? प्रभु मैंने तो ये किया, ये किया, ये किया। प्रभु बोलेगा वो तो किया करके तूने कितना बार क्या मारा? गुलंटी मारा। प्रार्थना करें थोड़े समय। इन दिनों सारे दुनिया के लोग यीशु का बलिदान को याद करते समय एक अलग रीति से उनके बलिदान को याद करने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं। आज हमारे एक के लिए कुछ ना कुछ नई बात को तूने जरूर सिखाया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। हमने जो उद्धार पाया है, आपके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। लज्जित ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने जो दिया वह कीमत है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप करेंगे। ये मत सोचिए मैंने एक बार पश्चाताप कर दिया है। हालेलुया। वो आपने पहले के लिए कर दिया था। आज मैं आपसे सभी से कहता हूं, यीशु ने आपको धर्मी ठहरा दिया। पहले के सब पाप को उसने भुला दिया, माफ कर दिया। लेकिन आज आप कैसे हो? आज आप कैसे हो? दोबारा गंदगी में घुस गए क्या? दोबारा आप वचन से दूर है क्या? दोबारा उस उद्धारकर्ता से दूर दूर चल रहे हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। पीछे हटने का स्वभाव आपके अंदर आ चुका है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी चेतावनी आपके लिए, प्रभु का आगमन आज रात को अगर हो जाए या अगला घड़ी में हो जाए, ये आपके साथ उसके सामने खड़े रह पाएंगे या शर्मिंदा हो जाएंगे? शर्मिंदा का मतलब क्या है? आप सोचकर बैठे मैं तो संतान स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। 10 कुंवारी यही सोचकर चल रहे थे। हालेलुया, हम कैसे भी पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। अगर आपको हृदय तोड़ने का मन करता, प्रभु के सामने रोकर प्रार्थना करें। कितना प्रेम किया प्रभु, एक ड्रामा के तौर पर पाप का विनाश आपने कैसा किया, ये आपने करके बताया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। एक नूर था चमका सूली से, यीशु की मृत्यु से। एक नूर था चमका सूली। अगर आपको गाना गाने का मन कर रहा है, गीत गा सकते हैं। प्रार्थना करने का मन कर रहा है, प्रार्थना करें पश्चाताप के साथ। और जिसमें चमकेगा ये नूर निश्चय पापों से छूट। और जिसमें चमकेगा ये नूर निश्चय पापों से छूट। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सूलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सूलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। जाते यीशु की सूली से, किनारे जाते यीशु की सूली से। जो कोई उसमें आएगा, यकीनन साफ होगा। माफी मांगेंगे प्रभु से। जो कोई उसमें आएगा, यकीनन साफ होगा। बचाने
बचाने को मुझे आपके साथ प्रभु मैं लज्जित ना हो जाऊं, लज्जा को सामना ना कर दूं प्रभु। हालेलुया। ये आपके साथ प्रभु जी मुझे आपके सामने खड़ा होना है। मैं खुद को धर्मी समझकर धोखा ना खा लूं प्रभु, खुद को अच्छा समझकर मैं धोखा ना खा लूं प्रभु। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा करके मैं सोचकर आज बैठा प्रभु। हर रोज नए तेल से प्रभु तू मुझे अभिषेक कर। दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करें। बाप हम एक एक पर तरस खाने वाला परमेश्वर, हमारा नाश नहीं होना है, हमारा सड़न नहीं होना है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। बादलों पर आते समय मार आंख देखेगी, हर एक आंख देखेगी प्रभु जी। हम धोखा ना खाएं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। उस खून की नदी में मैं बह जाऊं प्रभु, मेरे पाप फिर एक बार धो दे प्रभु जी। आज तक प्रभु जी स्वयं धार्मिक था, जो खुद को तसल्ली करके रखा था। मैं तो अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं तो सपनों को देखता हूं, मुझ में तो प्रकाशन की बातें हैं, मैं अनेकों को सुसमाचार बताता हूं। धोखा ना खा जाऊं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी अच्छे कर्म उस दिन नहीं काम आएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजा। उस दिन छाती पीटने सच आज ही छाती पीट कर देखेगी कलीसिया इसी दिन का इंतजार कर रहा है। छाती पीट कर सजदा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रोज रिफ्रेश होने के लिए, जी में जी आने के लिए प्रभु हालेलुया मदद करिए प्रभु। प्रार्थना करें। दया के धनी परमेश्वर, आज का दिन हमारे आशीर्वादित करके दिया, धन्यवाद। ये वचन हमारे हृदय को प्रभु जी आर पार भेद करे प्रभु। हालेलुया। हमारे विचारों को परखने दे प्रभु जी। आप चाहने वाला धार्मिकता, आप चाहने वाला पवित्रता हमें पाई जाए, आप चाहने वाला जीवन हमें पाई जाए, ऐसा हम एक एक को आशीर्वाद। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वचन की आशीष बहुत आज से मिले। प्रार्थना को सुना इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय हमारा जीवन, हमारा सब कुछ आपके हाथों पर सौंपते हैं।
कोई भी चीज हमारे लिए रुकावट का कारण ना बने। अपने आप को जांच कर रोज आप में नया बनते जाने के लिए हमारा बर्तन उमड़ाने के लिए मदद करिए, सहायता। हालेलुया, हालेलुया। आगे के समय आपके हाथों पर सौंपते हैं। हमारे कलीसिया के एक एक भाई बहनों को आशीर्वादित करिए कि आपके साथ आपके सामने खड़े होने के लिए, रोज तैयार होने के लिए मदद कर प्रभु। किसी और के लिए, सेवक के लिए या संगी भाई के लिए ये मसीह जीवन ना बिताते हुए आपके सामने ही आपके साथ खड़ा होना है, इस लक्ष्य के साथ जीवन बिताने के लिए मदद कर। सारी आदर में हम आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर बेटा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।